नमस्कार। आज हम सिखाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट है फर्स्ट ईयर। इसमें आपको सिखाएंगे प्रकाश की, और प्रकाश की को इसमें दो भागों में बांटा गया है। एक है किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की यानी कि रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। ठीक है। एक है तरंग प्रकाश की यानी कि वेव ऑप्टिक्स। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसमें आपको किरण प्रकाश की तो आपने कक्षा 12 में पढ़ी होगी। बस यहाँ क्या है कि यहाँ जैसे स्टार्ट कर रहा है वो है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की इसमें यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। पहली यूनिट है, उस यूनिट का नाम है व्यतिकरण, और जो दूसरी यूनिट है उसका नाम है विवर्तन। विवर्तन कहने का मेरा मतलब ये है कि व्यतिकरण, सबसे पहले हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12 में पढ़ के आए हैं व्यतिकरण कि जब हाइगेंस के अनुसार, नाम तो आपने सुना ही होगा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं। लेकिन यहाँ इसका तरीका उपयोग करना है और थोड़ा हाई लेवल से पढ़ना है बीएससी में। जैसे सुनिए, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। जैसे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है कि प्रकाश तरंगों के रूप में या फिर कंपनों के रूप में या विक्षोभों के रूप में गमन करता है, और इसकी थ्योरी को सत्यापित भी किया था। परावर्तन की व्याख्या भी की थी उसने, और अपवर्तन की व्याख्या भी की थी। बोलो सही है कि नहीं बात? बिल्कुल सही है। परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या। फिर क्या हुआ इसके बाद, जब जो हाइगेंस आया, हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के बारे में बताया, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अपवर्तन की व्याख्या, इन दोनों की व्याख्या कर ली। अब बात आती है यंग। यंग वैज्ञानिक क्या करते हैं? व्यतिकरण घटना के लिए प्रयोग सत्यापित करते हैं, यानी एक प्रयोग देते हैं जिसको बोलते हैं यंग का प्रयोग या यंग का द्विस्लिट प्रयोग। द्विस्लिट प्रयोग आपने काफ़ी अच्छी तरीके से कक्षा 12 में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण की शर्तें क्या है, कौन कौन से व्यतिकरण होते हैं और उनका डेरिवेशन क्या होता है, तरंग परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है, अधिकतम तीव्रता क्या है, न्यूनतम तीव्रता क्या है। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके बाद जैसे स्टार्ट होगा तो आप इनके बारे में पढ़कर फिर आप पढ़ेंगे यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग के द्वारा बनेंगी फ्रिंजें। क्या बनेगी? फ्रिंजें, जो कक्षा 12 में आप पढ़ के आएंगे। और यहाँ कक्षा 12 क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप यहाँ पर भी वीडियो को देख सकते हैं, कक्षा 12 के भी और बीएससी क्लास के भी, दोनों के लिए फायदेमंद है। तो दोनों के लिए मैं कंबाइंड टॉपिक करना स्टार्ट कर रहा हूँ व्यतिकरण से। अब व्यतिकरण कैसे स्टार्ट होगा वो देखिए। व्यतिकरण स्टार्ट होगा आपका, सुनना ध्यान से। व्यतिकरण स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे कैसे? व्यतिकरण, जब दो या दो से अधिक तरंगों का परस्पर अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण होता है, तो अध्यारोपण होता है तो
किन्हीं बिंदुओं पर किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आपको केवल और केवल ये बताना है कि व्यतिकरण की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। जैसे मान लिया ये एक तरंग है और ये भी एक तरंग है, दोनों तरंगें आपस में एक दूसरे पर मान लेती है किसी कार्य के बस दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित यानी कि दोनों एक दूसरे पर जुड़ी जाएंगी तो परिणामी तीव्रता या तो अधिकतम या न्यूनतम या अधिकतम या न्यूनतम इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उनको तो बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उनको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। इन दोनों टॉपिकों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस वीडियो में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखते हैं क्या करते हैं। इसकी शॉर्ट लेना है तो ले सकते हैं। व्यतिकरण जब दो या दो से अधिक तरंगों का आपस में अध्यारोपण होता है तो किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है जी, लिखें कैसे? व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी में तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और विनाशी में प्रकाश की तीव्रता होती है न्यूनतम, यानी कि मिनिमम। अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के आधार पर इसको बांटा गया है। इसकी शर्तें भी होती हैं, कुछ आपने शर्तें भी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो यहाँ समझ लो। व्यतिकरण की शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। दूसरा है तरंगों की तीव्रताएं एवं आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। चलो जी, ये भी समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए और तरंगों की तीव्रताएं एवं आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लो। तरंगें एक दूसरे के अत्यंत समीप होनी चाहिए। भाई तरंग हैं जो दो तरंगें बन के आएंगी, तरंग नंबर फर्स्ट और तरंग नंबर सेकेंड।
तो तरंग नंबर फर्स्ट और तरंग नंबर सेकंड आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित तभी होंगी जब इनकी बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम हो। अगर इसकी दूरी यहाँ पर हो और मान लेते इसकी दूरी यहाँ हो तो अध्यारोपण कैसे होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट सुनिए। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि तरंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग समान होनी चाहिए। कुछ 3-4 पॉइंट इस प्रकार से है। अब बात आती है कि सर कला संबंध स्रोत क्या होता है। कला संबंध स्रोत होता है ऐसा प्रकाश स्रोत जिसका कलांतर समय के साथ नियत रहे, और कला असंबंध स्रोत होता है ऐसा प्रकाश स्रोत जिसका कलांतर समय के साथ नियत ना रहे। कलांतर समय के साथ नियत ना रहे। तो इस प्रकार से इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण की शर्त है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होता है। चलो जी इसको मिटा देते हैं।